Hello students, today I want to teach tense. टेंस में दूसरा भेद, प्रेजेंट टेंस के तीन भेद है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो दूसरा भेद है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मैं पूरा पैकेज पढ़ा दिया, अब मैं पास्ट टेंस का पूरा पैकेज पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरी बात, पहली बात मैं आपको बता दूँ, यदि आप मेरा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं टेंस प्लस ग्रामर का सारा ट्रांसलेशन का सारा पैकेज में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इस YouTube पर। मैं हाल ही में शुरू किया हूँ इसी महीने 1 तारीख को, और मैं चाहता हूँ कि टेंस के अलावा, टेंस तो रीड है, टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैंने लिख दिया है नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर। ध्यान दीजिए, नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर। बिना टेंस का इंग्लिश ग्रामर होगा ही नहीं, इसलिए आपको टेंस को सीरियस में लीजिए। मैं भी फर्स्ट अटैम्प्ट टेंस को ही लिया है, इसलिए आप लोग भी लीजिए। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ टेंस का दूसरा भेद क्या है, ध्यान दीजिए। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी कितने भेद हैं? पास्ट टेंस के भी 4 भेद हैं, ठीक है। 4 भेद है तो उसका पहला लिख चलेंगे। पहला क्या है, ध्यान दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्यभूत, दोनों का अर्थ एक ही है। परिभाषा देखिए, जिस भूतकाल के वाक्य से पता चले कि कोई काम बीते हुए समय में, ध्यान दीजिए, बीते हुए समय में जो समय बीत गया में समान रूप से समाप्त हुआ हो। ये तो वीडियो में समाप्त हो गया कंप्लीटली, ये समान रूप से पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये, ए, दीर्घई, आ या ता, थे, था, थे, थी हो। क्रिया के अंत में जैसे उसने, वह घर गया, मैंने आम खाया तो आ गया, वे लोग विद्यालय गए ये आ गया। तो इस तरह से पहचान लेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बार बार बताता हूँ, पिछले प्रेजेंट टेंस बताया था, पहले आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे आपको मैं पहचानूंगा तब मैं कुछ दूंगा, बिना पहचाने कोई कुछ देता है? तो पहले आप टेंस को पहचानिए, तब कर्ता को खोजिए, तब वाक्य बनाइए, सब्जेक्ट को खोजिए। तो अनुवाद करने का तरीका क्या है? किसी भी पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, सब्जेक्ट करता आई, वी, यू, दे, कोनो हो, है ना, जितना भी सब्जेक्ट दुनिया में है, उसके साथ क्या लगेगा? क्रिया के साथ वर्ब का दूसरा रूप लगता है, यानी V2 लगता है, और अंत में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। थोड़ा वर्ब का रूप बता देते हैं। फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स क्या है पता ही होगा आप लोग को, फिर भी एक आध को दे देते हैं। वर्ब्स फॉर्म 5 रूप है इसका, 5 फॉर्म्स है, ठीक है। वर्ब्स के फॉर्म 5 है। एक तो दे देते हैं, जिसे लिखिए V1, V2, V3, V4, V5। तो यहाँ देखिए जैसे लिखिए खाना, खाना क्या होगा? ईट, यहाँ एट दूसरा रूप, तीसरा ईटेन, चौथा आईएनजी लग जाता है, ईटिंग, और 5वां इट्स। एक ठोर लिखाते हैं जाना का, किताब में आता है ये, ट्रांसलेशन लास्ट में देख लीजिएगा। गो, एगो इंडिकेशन दे दिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, V1 सदा क्या रहता है? ये V1 हमेशा प्लुरल रहता है। क्या रहता है? प्लुरल। इसको भी समझना जरूरी है। प्लुरल नाउन के साथ V1 लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? सिंगुलर। ये सिंगुलर है, V5 क्या है? सिंगुलर है। इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कौन रूप मांग रहा है? देखिए, कोई भी करता हो, ही, शीट ने कुछ हो, तो उसमें क्या लगेगा? V2 लगता है। अब इसका सूत्र पहले लेते हैं, तो समझ लिए, खोज लिए, ग्रामर में है, लास्ट में आता है किसी भी ट्रांसलेशन में। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस V2। ध्यान दीजिए, V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट।
सिंपल है। वाक लीजिए। एग्जाम्पल में वह घर गया, ठीक है, घर गया या गया था थे भी रह सकता है, गया था, ये दोनों में से कोई रहेगा। वह घर गया या घर गया था, क्या बनेगा बताइए? वह का क्या होगा? ही। क्या लगेगा? कोई भी करता है तो V2 लगाना है, तो जाना क्या होता है? गो, और उसमें क्या लग जाएगा? ही। V2 हो जाएगा वेंट, ही वेंट टू हाउस। यदि होम लगाना हो तो टू नहीं लगेगा। हाउस और होम में अंतर है, बताए थे एक दिन आपको, प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे, इसी तरह का वाक्य आया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। क्या अंतर है? हाउस मीन्स ऑल द रूम्स ऑफ ए बिल्डिंग। आपका एक घर होगा, 3-4 कोठली होगा, तो उसका सारा रूम क्या कहलाता है? हाउस। जिसमें आप सोते हैं या कोई भी मम्मी पापा या कोई पति पत्नी सोता है तो उसको हो गया होम। तो चलिए उसको छोड़ते हैं। दूसरा आप लिखिए, वे लोग पटना से आए, ठीक है। तो पटना से आए, जाने में तो टू लगता है, ये बताए थे एक दिन आपको, प्रेजेंट टेंस बता रहे थे। जाने में क्या लगता है? जाने में, किसी दिशा की ओर जाने में क्या लगता है? टू। और फिर उधर से आने में, ये तो क्या जाने में, आने में क्या लगता है? आने में फ्रॉम। ये भी समझ लिए फ्रॉम और टू का प्रयोग कैसे होता है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, वे लोग पटना से आए, तो क्या वे क्या होगा? दे। अब V2 लेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट कुछ हो, आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें क्या लगेगा? वर्ब का दूसरा रूप, यानी ये रूप। उसको याद करना पड़ेगा, टेंस के किसी भी ट्रांसलेशन क्लास में रहता। तो दे केम, आना का क्या होता? अति, आय का तो हो जाएगा दे केम हो गया, V2 हो गया कम केम, ये V2 है, ये V2 है। दे केम फ्रॉम लग जाएगा, आने में क्या लगता है? फ्रॉम। दे केम फ्रॉम पटना। समझ गए? इसमें कुछ नहीं है। इस तरह से आप कोई भी वाक्य होगा आप बना लेंगे ट्रांसलेशन में जाकर के। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बताइए? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। आप यहाँ ध्यान दीजिए, नकारात्मक में क्या होता है इसका बताइए? कोई काम नहीं करने को तो, जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वह घर नहीं जा रहा, वह घर नहीं गया, जिस टेंस में हो, कोई टेंस बन सकता है नेगेटिव। तो मैंने आपको कल नहीं पढ़ाया है ना, तो नेगेटिव में होता है जब कोई काम नहीं करने का बोध हो, नहीं करने का बोध हो। खाली सूत्र लिखना है, नहीं करने का बोध हो तो क्या आता है देखिए, डिड नॉट आ जाएगा सूत्र में, सब्जेक्ट प्लस, इसमें आ जाता है डिड नॉट, पास्ट टेंस में डिड नॉट, प्रेजेंट टेंस में डू नॉट या डज नॉट आया था, याद रखिए। पर देख लीजिएगा मेरा वीडियो, डिड नॉट आता है या शॉर्ट फॉर्म में डिडंट, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। डिडंट, डिड नॉट, ऐसी का शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। सेट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस V1। आप देखिए यहाँ बड़ा मजे की बात है, क्या है देखिए, अभी आपको मैंने पढ़ाया कि सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? V2, पता है ना, V2 आया है। लेकिन अब यहाँ देखिए जब डिड लग गया, वहाँ भी आपको प्रेजेंट टेंस बताए थे, डिड जिस वाक्य में डू या डज आ जाता है तो V1 लगता है, इसलिए आगे इन्फिनेटिव रहता है लेकिन छिपा रहता है, इसलिए वहाँ V1 लगता है, वो बताएंगे अभी आपको नोट में।
तो इस पर वाक्य पहले बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा उसने आम नहीं खाया। उसने आम नहीं खाया, नोट लग गया इसमें। तो क्या बन जाएगा, उसने का हो जाएगा ही या ही के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट। ही भी है, किसी भी कर्ता के साथ डिड नॉट ही लगेगा। ध्यान दीजिए, आई वी यू दे ऐसा नहीं है ऑप्शन। पास्ट इंडिफिनिट में डिड नॉट ही लगता है सिंगल। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है, वहाँ ऑप्शन है डू या डू नॉट या डज नॉट। लेकिन सिंपल पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें डिड ही लगता है। जैसे यहाँ लगा था ना V2 ही लगता है कोई भी सब्जेक्ट में, तो इसमें भी डीडे लगता है। ऑप्शन नहीं, यहाँ सिंगल ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है ही नहीं। प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट में है डू नॉट या डज नॉट, यहाँ तो सिंगल कोई भी करता हो डिड नॉट लगा दीजिए। तो ही डिड नॉट खाना क्या होगा, ईट। V1 ईट होता है, ईट अ मैंगो। और तो लग गया आपका आर्टिकल्स, तो है ही, शोभा है किसी वाक्य का। ही डिड नॉट ईट ए मैंगो। मैंने तुम्हें कल नहीं पढ़ाया या पढ़ाया था। पढ़ाया या पढ़ाया था, दोनों में से कोई वाक्य लिख सकते हैं। मैंने तुम्हें कल नहीं पढ़ाया या पढ़ाया था। बनाइए इसका। मैं क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट लगेगा है किसी में, आई डिड नॉट। यहाँ V1 क्या होता है, टीच का टीचे होता है, टीच। तो यहाँ टॉट नहीं देना, ध्यान रखना। पास्ट टेंस में हम लिखा है यहाँ V2 लगाना, तो एफर्मेटिव में होता है V2, इसमें होता है। ये दोनों वाक्य क्या है आपको, एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में, स्वीकारात्मक वाक्य में लगता है V2, लेकिन निगेटिव में V1, इसलिए कि डिड लग गया। अभी लिखा जा रहा है डिड क्यों V1 लगता है। आई डिड नॉट टीच यू। कल देखिए, यहाँ कल बीता हुआ, कल दो तरह का होता है। फ्यूचर टेंस में टुमारो, अब पास्ट टेंस जो बीता हुआ समय उसका होता है एस्टरडे। आई डिड नॉट टीच यू एस्टरडे। अब चलिए, आपके मन में एक सवाल उठता होगा, आखिर यहाँ पास्ट इंडिफिनिट में V2 लगा एफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव में V1 क्यों लगा, एक सवाल है ना। तो नोट में लिखिए उसको। नोट में है डिड या डिड नॉट या डिडंट। डिड रहे वाक्य में, डिड नॉट रहे या डिडंट रहे, है ना, के बाद सदा में हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, PLURAL, प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं। प्लूरल वर्ब हो गया V1, अभी आपको बताया यहाँ प्लूरल वर्ब V1 है, ये बताया ना, ये V1 है। अभी सिंगुलर वर्ब क्या है, V5 है। के बाद सदा प्लूरल वर्ब होने V1 लगता है। ये तो आपको कोई बता देगा V1 लगता है, लेकिन उसको पूछिए क्यों, हमसे पूछिए क्यों लगता है। तो यहाँ एक प्रश्न हम देते हैं, क्यों लगता है, बताइए क्यों लगता है। इसका जवाब है, लिखिए जवाब,
डिड नॉट या जो भी है शुरू में देते हैं डिड या डिड नॉट या डिडंट के बाद इन्फिनेटिव, ध्यान दीजिए इन्फिनेटिव मीन्स होता है टू प्लस वर्ब, उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। जैसे कोई आपको पूछ देगा ना, बताओ जी पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है या खाना का क्या कहिएगा, ईट आप कह दीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। जब ये ना लगा हुआ है तो ये पूछेगा खाना का अंग्रेजी कहिएगा, आपको कहना पड़ेगा उसका क्या होगा, टू ईट। जाना का टू गो नहीं, गो गलत हो जाएगा, क्या है। उसी तरह से यहाँ क्या इन्फिनेटिव टू, हमेशा इन्फिनेटिव डिड नॉट के बाद इन्फिनेटिव वर्ब टू आता है, वर्ब टू आता है, वी प्लस टू प्लस वर्ब आता है, क्या आता है, टू प्लस वर्ब आता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए टू प्लस वर्ब आता है, इन्फिनेटिव है, लेकिन इन्फिनेटिव जो टू है ना, टू हमेशा छिपा रहता है, अब ध्यान दीजिए छिपा रहता, कैसे एग्जाम्पल लीजिए, कैसे छिपा रहता है। तो देखिए डिड नॉट प्लस टू क्या है, इट, डिड नॉट प्लस टू इट इजकल टू, टी तो छिपा हुआ है, इसको साथ कर देंगे तो डिडंट इट हो जाएगा, डिडंट या डिड नॉट, या अलग लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिड नॉट ईट। आज जब रहेगा डिडंट रहेगा, डिडंट प्लस टू इट इजकल टू डिडंट ईट, ये हो गया, ठीक है। आप इस पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मात्र एक एग्जाम्पल, उसके बाद इस क्लास को हम खत्म करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, राधा लिखते हैं, राधा नहीं नाची या नाची थी, या नाची थी, कोई हो सकता, दोनों में से कोई, नाची या नाची थी। नहीं लग गया क्या बनेगा, बनाइए इसको दो तरह से बनाना है। पहला तरीका क्या है, आपको इस तरह से राधा डिड नॉट डांस। दूसरा तरीका क्या है, इस पर बनाइए शॉर्ट फॉर्म में, राधा डिडंट डांस। इस तरह से आपको मैंने हर एक टेंस का मैं पहले ही बता दिया हूँ, प्रत्येक टेंस का मैं दो भाग करूँगा। पहला भाग उसको प्रत्येक मैंने ये जैसे सिंपल पास्ट वन है तो इसका पढ़ा दिया, आज निगेटिव एफर्मेटिव पढ़ा दिए और निगेटिव पढ़ा दिए, दोनों एफर्मेटिव पढ़ा दिए फिर निगेटिव पढ़ा दिए। फिर अगला जो मेरा वीडियो होगा शॉर्ट में करते हैं, नहीं तो बहुत लोग उब जाता नहीं देख पाता है। कुछ लोग बताया कि भाई ज़्यादा लंबा नहीं खींचिए वीडियो को, नहीं तो लड़का देख नहीं पाता। इसे देखना चाहिए, कहे तो पढ़ाते हैं पूरा, हम पैकेज पढ़ाएंगे आपको, टिप्स ऑफ ग्रामर एंड टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसे पूरा पैकेज आपको हम देने जा रहा हूँ। तो ज़रूर बना लेंगे इसको। आप पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनाइएगा,
इसका जो चाहिएगा इसमें ट्रांसलेशन किताब लीजिएगा, उसका सीनियर और जूनियर उसका ये निकाल करके ये 2 ठो कम्स का अफर्मेटिव नेगेटिव बना लीजिएगा। थैंक यू, गुड इवनिंग।